How are you all? I hope you all are well. So guys, this is Sanjay Trivedi and I am an English language trainer. Welcome to my YouTube channel Weekly Lesson. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आज शुक्रवार है। दूसरा लिखा हुआ है आज छुट्टी है। तीसरा सेंटेंस है आज 29 मई है। कल बृहस्पतिवार था। पांचवा सेंटेंस अभी सुबह है और लास्ट सेंटेंस है अभी 7 बजा है। राइट। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है या इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आज शुक्रवार है, आप इसकी इंग्लिश क्या बोलने वाले हैं? अगर आप ये कहते हैं टुडे इज फ्राइडे, सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर आप बोलते हैं टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। सो अगर अभी तक आप इन सेंटेंसेस को ऐसे ही बोलते थे तो मैं आपको बता दूं ये सेंटेंसेस गलत है। सही तरीका क्या होगा वो सीखने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशंस वीडियो की मिल जाएं। सो आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो है इट। कौन सा वर्ड है वो? इट। गाइस, अगर आप इट के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो मैं बता दूं आपको कि आप फिर इंग्लिश भी नहीं बोल सकते हैं। इट इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसको सीखे बिना, इसको पढ़े बिना इंग्लिश बोलना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग इट। गॉट इट गाइस? सो आइए आज इट को सीख लेते हैं। हाँ, ये एक बड़ा डीप टॉपिक है। आज इस वीडियो में सब कुछ इट के बारे में कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं और भी आपको वीडियोस दूंगा इट के ऊपर। सो आइए आज कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं जो इट के बारे में है। सो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा इट। इन सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में इट यूज करना है और इट आपका सिंगुलर होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू इट आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। लाइक प्रेजेंट में सेंटेंस है, जैसे है तो आपको इज यूज करना है, और अगर था मिलता है तो उसके लिए आपको वॉज यूज करना है। और आगे आने वाले जो वर्ड्स होंगे वो टाइम होगा, वो मंथ हो सकता है, वो ईयर हो सकता है, वो डे हो सकता है और वो डेट हो सकता है। यानी समय से जुड़े हुए जितने भी सेंटेंसेस वर्ड्स आएंगे उनको सेंटेंसेस बनाने के लिए, उनका सेंटेंस बनाने के लिए आपको इट यूज करना पड़ेगा। व्हाट इट गाइस? ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस जिनके लास्ट में है आएगा या था आएगा। अगर कुछ और तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो वहां पर आपको फिर इट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए और इट के और भी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो आइए देखते हैं कैसे इन सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है आज शुक्रवार है, तो हमें सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखना है? इट लिखना है। तो हमने यहाँ पर इट लिख लिया। अब यहाँ पर सेंटेंस लास्ट में है तो इसलिए हम यहाँ पे इज चूज करेंगे। सो अब हम बोलेंगे इट इज। और शुक्रवार को हम क्या बोलते हैं? फ्राइडे। क्या बोलते हैं? फ्राइडे। राइट। और आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे। सो अब हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरीके से लिखा और बोला जाएगा, इट इज फ्राइडे टुडे। क्या बोला जाएगा? इट इज फ्राइडे टुडे। टुडे इज फ्राइडे इज रॉन्ग, इट इज फ्राइडे टुडे, दैट्स करेक्ट। गॉट इट गाइस? सो आज छुट्टी है तो फिर से हमें क्या करना है? इट लिखना है। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज, और छुट्टी के लिए हम क्या लिखते हैं? हॉलीडे। और आज के लिए टुडे। सो इट इज हॉलीडे टुडे। राइट। आइए तीसरे सेंटेंस बनाते हैं। आज, यहां पे डेट की बात है, डेट। ठीक है, सो इट के साथ इज और डेट को ऐड इज लिख लेंगे 29 ऑफ मई। मई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मई। सो आपको बोलना है इट इज 29 ऑफ मई। राइट।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कल बृहस्पतिवार था, तो कल था, सबसे पहले हमने इट लिख लिया, अब यहाँ पे हमें था मिला, इसलिए हमें वॉज लिखना पड़ेगा, तो बोलेंगे इट वॉज। और बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं? थर्सडे। सो इट वॉज थर्सडे। और कब था? कल। तो बीते हुए कल की इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है? यस्टरडे। गॉट इट? सो अब आपको बोलना है इट वॉज थर्सडे यस्टरडे। इट वॉज थर्सडे यस्टरडे। राइट? आइए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। अभी सुबह है, ठीक है। सो आपको बोलना है इट है, तो इसलिए इज, और सुबह के लिए हम क्या लिखते हैं? मॉर्निंग। और अभी के लिए क्या लिखा जाएगा? नाउ, यानी अभी सुबह है, तो आप बोलेंगे इट इज मॉर्निंग नाउ। इट इज मॉर्निंग नाउ। यहां अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ हियर, या इट इज मॉर्निंग हियर नाउ। गॉट इट? अभी 7 बजा है, सो इट इज, अब टाइम की बात हो रही है, सो इट के साथ इज, और 7 बजे के लिए आप 7 लिखेंगे, इट इज 7 o'clock। अभी यानी नाउ, इट इज 7 o'clock नाउ। समझ में आ रहा है दोस्तों? आर यू गेटिंग? चलिए, समझ में अगर आ गया है तो कुछ और सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए बताइए कि आज मेरा बर्थडे है, कैसे बोलेंगे आप? यस, इट से शुरू करना है। इट इज माई बर्थडे टुडे। क्या बोलेंगे? इट इज माई बर्थडे टुडे। इट इज को आप शॉर्ट में इट्स भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आप इट्स भी लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इट्स माई बर्थडे टुडे। चलिए बताइए, सन 1947 साल था, यानी वो साल कौन सा था? 1947 का था। सो आपको बोलना है इट वॉज 1947। क्या बोलना है? इट वॉज 1947। चलिए एक सेंटेंस और बताइए। कल बहुत गर्मी थी। कल बहुत गर्मी थी। अब मैं यहाँ पे गर्मी की बात कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी क्या बात किया है? टाइम, मंथ, ईयर, डे और डेट की, ठीक है। यानी अभी मैंने वेदर की बात नहीं करी है, सीजन की बात नहीं करी है। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इस बारे में भी सीख लेते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं सीजन और वेदर से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो पहला सेंटेंस है सर्दी है, दूसरा सेंटेंस है गर्मी है, तीसरा सेंटेंस है आज बहुत ज्यादा गर्मी है, और चौथा सेंटेंस है कल बहुत ज्यादा सर्दी थी, और पांचवा है आज मौसम खराब है, और लास्ट सेंटेंस है आज चिलचिलाती धूप है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपके सीजन और वेदर से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं। सो इनको बनाने का तरीका क्या है? इट आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, प्लस आपका इज और वॉज में से कोई एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, और आगे जो भी सीजन या वेदर वर्ड की बात हुई उसे हम उठाकर वहां पर रख देंगे। ठीक है, सो सीजन देख सकते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम एंड फॉल। ठीक है, समर यानी गर्मी, और विंटर यानी सर्दी ऋतु, स्प्रिंग मतलब बसंत, और ऑटम मतलब पतझड़। ऑटम आपका जो है और फॉल, ये दोनों वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें बस अंतर ये है कि ऑटम जो है वो आपका ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाने वाला वर्ड है, और फॉल आपका अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। गॉट इट? सो आइए अब इस फॉर्मूले से इन सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं। तो सर्दी है तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोले सर्दी के लिए आप लिखते विंटर, और है के लिए इज, विंटर इज, समर इज। अगर आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने बोला था टुडे इज फ्राइडे, सो सेंटेंस वो गलत है। इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपको क्या यूज करना है? पहले इट यूज करना है, और आप इट के साथ सेंटेंस बनाएंगे और आप बोलेंगे इट इज, और सर्दी के लिए विंटर आप बोलेंगे इट इज विंटर। गॉट इट? गर्मी है सो आप बोलेंगे इट इज समर, इट इज समर। समझ में आ रहा है दोस्तों? आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो फिर से हम इट से शुरू करेंगे। इट है के लिए इज, और बहुत ज्यादा है गर्मी, तो गर्मी के लिए हम क्या लिखते हैं? हॉट। और ज्यादा है तो हम वेरी यूज कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा है
यानी जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो, यानी आज इतनी गर्मी है जितनी नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा। तो जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो, लिमिट से ज्यादा हो, नेगेटिव सेंस में जाए, तो फिर हम वहां पे यूज करते हैं टू का, TOO2। गॉट इट? तो आप बोलेंगे इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट। और आज के लिए आप लिखेंगे टुडे। सो आपको बोलना है इट इज टू हॉट टुडे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इट इज टू हॉट टुडे। गॉट इट? आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कल बहुत ज्यादा सर्दी थी। तो इट लिख लिया, अब थी यहां पर है तो हमें वॉज के साथ जाना पड़ेगा, तो बोलेंगे इट वॉज। और फिर से बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा के लिए क्या बताया मैंने? टू। इट वॉज टू। और सर्दी के लिए कोल्ड। और कल थे इसलिए कल के लिए हम क्या लिखेंगे? यस्टरडे। सो अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा? इट वॉज टू कोल्ड यस्टरडे। इट वॉज टू कोल्ड यस्टरडे। राइट? आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आज मौसम खराब है। तो इट से हमने शुरू कर लिया और है तो इसलिए इज। अब खराब मौसम के लिए हम क्या लिखते हैं? सो खराब के लिए एक शब्द यूज होता है और वो है मर्की। क्या यूज करते हैं? मर्की। और मौसम के लिए वेदर। सो आप बोलना इट इज मर्की वेदर। लेकिन कब का? आज का। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टुडे। सो आपको बोलना है इट इज मर्की वेदर टुडे। क्या बोलना है? इट इज मर्की वेदर टुडे। गॉट इट गाइस? सो लेट्स सी लास्ट सेंटेंस। आज चिलचिलाती धूप है। सो है इसलिए इट इज। और चिलचिलाती धूप वाला दिन है तो इसे हम बोलते हैं स्कॉर्ची। क्या बोलते हैं हम? स्कॉर्ची। चिलचिलाती धूप है यानी चिलचिलाती धूप वाला दिन है, तो आप बोलेंगे इट इज स्कॉर्ची डे। आज के लिए टुडे। सो आप बोलेंगे इट इज स्कॉर्ची डे टुडे। क्या बोलना है? इट इज स्कॉर्ची डे टुडे। आर यू गेटिंग गाइस? तो इस तरीके से आप सीजन और वेदर से जुड़े हुए सेंटेंसेस भी इट की मदद से बना सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं जो वेदर की कंडीशन से जुड़े हुए हैं। जैसे हमें बोलना है कि बारिश हो रही है, जैसे हमें बोलना है कि रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश कई प्रकार से होती है, ठीक है, और हवा चल रही है। कई ऐसे तरीके के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आइए उन्हें भी हम बनाने का तरीका सीख लेते हैं इस वीडियो में। सो गाइस नाउ लेट्स ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू द वेदर कंडीशंस। सो वेदर कंडीशन से जुड़े हुए जो सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अलग अलग तरीके से बारिश को कैसे बताएंगे? या बर्फ गिर रही है, या हवा चल रही है, या ओले पड़ रहे हैं, ठीक है। सो आइए इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का तरीका देखते हैं। तो तरीका वही है, इट, उसके साथ इज और या फिर पास्ट के लिए वाज, और वेदर कंडीशन जो भी है वो आपको वहां पर लिखना है। सो लेट्स मेक दी सेंटेंसेस। सो बारिश हो रही है, सो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? इट, ठीक है। आप हो रही है इसलिए इज, और बारिश होने के लिए वर्ड क्या है हमारे पास? रेन। अब रेन में हमने आईएनजी लगा दिया, हो रही है इसलिए आईएनजी लग गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। सो अब क्या बोला जाएगा? इट इज रेनिंग, ठीक है। आईएनजी लग जाता है, यहां पर रहा रही वर्ड आता है। सो आपको क्या बोलना है? इट इज रेनिंग। आप इसे इट्स रेनिंग भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, सो इट इज। रिमझिम बारिश होने के लिए एक वर्ड है ड्रिजल। क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्रिजल। लेकिन हो रही है इसलिए हमें इसमें आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगाते वक्त हम ई हटा देते हैं लास्ट में, और यहां पर हम आईएनजी ऐड कर देंगे। सो अब हम क्या बोलेंगे? इट इज ड्रिजलिंग। क्या बोलना है? इट इज ड्रिजलिंग या फिर इट्स ड्रिजलिंग। आइए देखते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो अब आप बोलेंगे इसे इट इज। बारिश होने के लिए रेनिंग, और बहुत तेज के लिए एक वर्ड हम लिखेंगे और वो है हैवली। क्या लिखेंगे? हैवली। तो बोलेंगे इट इज रेनिंग हैवली। क्या बोलना है? इट इज रेनिंग हैवली। गॉट इट? आप ये भी बोल सकते हैं इट्स बकेटिंग, फ्रेज की लैंग्वेज में, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। सो बर्फ गिर रही है, सो है शब्द, इसलिए फिर हम इसे इट इज से शुरू करेंगे, इट इज। और गिर रही है यानी बर्फ गिर रही है, तो वर्ब के लिए हम स्नो यूज करेंगे और उसमें आईएनजी यूज करेंगे तो हो जाएगा
और बोला जाएगा इट इज स्नोइंग। ऑलराइट, हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो हम बोलेंगे इट इज। हवा चलने को बोलते हैं ब्लो, उसमें एनी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लोइंग। इट इज ब्लोइंग, जोरों की आवाज चल रही है, इट इज ब्लोइंग हार्ड। ओले पड़ रहे हैं, सो इट इज। ओले पड़ने के लिए हेल, हेल में एंटी लगा देंगे, हो जाएगा हेल। क्या बोलना है, इट इज हेलिंग। समझ, पास्ट में अगर इन्हीं सेंटेंसेस को बनाना है तो आप यहाँ पर था वर्ड यूज करेंगे और वहां पर आप इस की जगह पे वॉज यूज कर लेंगे। जैसे इट वॉज स्नोइंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। कल रात बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट, कल रात। गॉट इट गाइस? इस तरीके से आपको वेदर कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप इट के साथ इज और वॉज यूज तब करेंगे सेंटेंस में जब बात हो रही हो सेंटेंस क्लास में है या था की, ठीक है, होना के सेंस में। लेकिन अगर सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, ठीक है, किसी और टेंस में है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके समझाने के लिए 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। मई समाप्त हो चुका है, सेंटेंस क्लास में चुका गया है, ठीक है। रविवार आ गया है, यहाँ पे गया है। यहाँ पे बारिश रुक गई है, ठीक है, तो रुक गई है। यहाँ पे सिर्फ क्या आपने देखा था, है वर्ड मिलता था आपको। तो ये एक अलग टेंस के सेंटेंसेस है। तो जब अलग टेंस में आप चले जाएंगे तो वहां पर आप इट यूज नहीं करेंगे इन चीजों के लिए, आप डायरेक्ट वहां पर सेंटेंस पे स्टार्ट करेंगे उसकी इंग्लिश से। जैसे मई समाप्त हो चुका है तो आप बोलेंगे मे हैज एंडेड, मे हैज एंडेड, ठीक है। रविवार आ चुका है, तो रविवार को क्या बोलते हैं आप जानते हैं, संडे। संडे आ चुका है यानी हैज कम, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म में भी हम कम यूज करते हैं। बारिश रुक गई है, सो बारिश को हम क्या बोलते हैं, रेन। रुक गई है के लिए हैज, रुकने के लिए आपको लिखना है स्टॉप। स्टॉप का थर्ड फॉर्म होता है स्टॉप्ड, सो आप बोलेंगे रेन हैज स्टॉप्ड। क्या बोलेंगे, रेन हैज स्टॉप्ड। सो आई होप सो गाइस कि इट का जो ये बेसिक क्लास था ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इट से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम इट के और भी लेसन आपके लिए लेकर आएंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon with a new lesson. Till then, keep getting motivation and dedication with weekly lesson. Bye bye.